शेर पंजाब या पंजाब के शेर के नाम से मशहूर रणजीत सिंह, जो पहले महाराजा और सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, की चर्चा किए बिना भारत का इतिहास और उनकी बहादुरी अधूरी है। राजा रणजीत सिंह बचपन से ही बहादुर शेर थे और उन्होंने बचपन में ही खतरनाक चेचक को हरा दिया था। साम्राज्य का मुख्य भौगोलिक पदचिह्न पंजाब क्षेत्र से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रा, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में सिंध और पूर्व में तिब्बत तक था। उन्होंने अलग अलग राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से कई बार शादी की। उनकी 20 पत्नियां थीं। लेकिन आज हम बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी रानी, लाहौर की भूली हुई महिला योद्धा जिंद कौर के बारे में। महारानी जिंदन कौर 1843 से 1846 तक सिख साम्राज्य की आखिरी रानी थीं। वह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी और अंतिम महाराजा दलीप सिंह की मां थीं। स्वसंप्रभुता ने उन्हें और सिखों को 2 चीजें समान रूप से सिखाईं: शासन करना या विद्रोह करना। भले ही उनकी प्राथमिक पहचान महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी और अंतिम सिख संप्रभु की मां के रूप में पहचानी गई थी। इतिहासकारों के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे तब तक अंग्रेजों ने उनके विशाल साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर धावा बोल दिया। लेकिन महारानी जिंद कौर ने बिना हार माने अंग्रेजों के खिलाफ कठोर नीतियां अपनाई। रानी जिंद कौर ने हार नहीं मानी। आइए जानते हैं महारानी जिंद कौर के वीरता के किस्से इस वीडियो द्वारा। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूले। महाराजा रणजीत सिंह जी के छोटी रानी का नाम महारानी जिंद कौर था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत सुंदर, ऊर्जावान और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थीं। इसलिए लोग उन्हें रानी जिंदा कहते थे। यही नहीं, रानी जिंदा की प्रसिद्धि अंग्रेजों के खिलाफ कठोर नीतियां भी अपनाने के कारण उनसे अंग्रेज भी डरते थे। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की खूबसूरत पत्नी महारानी जिंद कौर को विद्रोही रानी, द मिसालिना ओन ऑफ पंजाब और द क्वीन मदर जैसे नामों से याद किया जाता है, जिनके विद्रोह को दबाना अत्यंत कठिन था। रानी जिंद कौर का जन्म सियालकोट रियासत के गांव चौड़, जो अब पाकिस्तान में है, वहां साल 1817 में हुआ था। जिंद कौर 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। इनके पिता सरदार मन्ना सिंह औलख कुत्तों की रखवाली किया करते थे। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से अपनी बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने कई शादियां की थीं, परंतु इन्हें वारिस के रूप में सिर्फ पुत्र खड़क सिंह की ही प्राप्ति हुई थी। उनकी भी तबीयत लगातार खराब रहती थी। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह जी ने साल 1835 में जिंदा कौर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। रानी जिंदा कौर महाराज की सभी पत्नियों में बेहद खूबसूरत थीं। शादी के बाद इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम दलीप सिंह रखा गया। महाराजा रणजीत सिंह उनमें अपना उत्तराधिकारी की झलक देखते थे। दुर्भाग्य से 1839 में महाराजा रणजीत की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद पंजाब राज्य में अराजकता का माहौल पैदा हो गया तथा शासन को प्राप्त करने के लिए कई हत्याओं और विश्वासघात की साजिशें भी रची गईं। लेकिन राज्य के अंदर गुटबाजी भी हुई। लेकिन ऐसी हालत में भी महारानी ने हार नहीं मानी और अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए एक शेरनी की तरह लड़ी। आखिर में उसने लाहौर दरबार के एक शक्तिशाली गुट को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। सन 1843 में जब महाराजा रणजीत सिंह के 5 वर्ष की आयु में ही सबसे छोटे पुत्र दलीप सिंह जब गद्दी पर बैठा कर, जो अभी नाबालिग थे, महारानी जिंदा उसकी संरक्षिका बनी। इसके बाद पंजाब राज्य में वो कुशल शासिका के रूप में उभर कर सामने आई। जनता उनसे खुश थी। उन्होंने अपने शासन काल में कई निर्णायक फैसले भी लिए थे। रानी जिंदा कौर अपने वजीर राजा लाल सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का बीड़ा उठाया। वो अंत में महाराजा रणजीत सिंह की सेना को फिर से बल देने में कामयाब भी रही। इसी दौरान इनके काम को देखते हुए पंजाब राज्य में इन्हें सिख समुदाय की मां के ओहदे से भी नवाजा गया। महाराजा दलीप सिंह के पंजाब का राज्यभार संभालने के करीब 2 साल बाद, यानी कि साल 1845,
में प्रथम सिख एंग्लो युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान रानी जिंदा कौर ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई ठोस कदम उठाए। उन्होंने अपने सैन्य बल से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजी सरकार उनसे खौफ खाने लगी थी, इसीलिए उन्होंने इन्हें विद्रोही रानी भी कहकर संबोधित किया था। रानी अपनी कुशल नीतियों से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मोर्चा लेती रही और वो उनकी नजरों में चुभने लगी थी। इस युद्ध में भी कई स्वयं के जनरलों के विश्वासघात की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था। प्रथम युद्ध की समाप्ति के समय सन 1846 में रानी व ब्रिटिश शासन के बीच संधि हुई, जिसे लाहौर की संधि कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी महारानी जिंदा रानी दलीप सिंह की संरक्षिका बनी रही। परंतु इस बीच भी रानी जिंदा अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचती रही। उनकी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी और साल 1848 में षड्यंत्र रचने के अभियोग में उसे लाहौर से हटा दिया गया। वर्ष 1849 में द्वितीय सिख एंग्लो युद्ध छिड़ गया। द्वितीय सिख एंग्लो युद्ध जिन कारणों से छिड़ा था, उनमें एक कारण यह भी था। जब द्वितीय सिख युद्ध शुरू हुआ तो रानी जिंदा कौर की अनुपस्थिति में पंजाब कमजोर पड़ गया था और इस युद्ध में भी सिखों की हार हुई, जिसके चलते पंजाब पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। युद्ध की समाप्ति पर दलीप सिंह को गद्दी से उतार दिया गया। लाहौर का राज प्रबंध अंग्रेजी सरकार के हाथ आने पर अंग्रेजों ने उन्हें लाहौर ले जाकर पहले शेखुपुरा में नजरबंद रखा, फिर 1849 को चुनार के खूंटे में कैद किया। इस दौरान उनकी पेंशन में भी अत्यधिक मात्रा में कटौती कर दी गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें पंजाब मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कठोर चेतावनी भी दी गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जोर देकर कहा, वह राज्य के सभी सैनिकों के मुकाबले अधिक मूल्यवान हैं। साल 1849 में महारानी जिंदा कौर ब्रिटिश कैद से छूटकर से एक नौकरानी का वेश धरकर फरार हो गई थी। महारानी जिंदा कौर ने भागने के बाद संभवतः नेपाल के वहां काठमांडू में उन्होंने शरण ली, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं था। लेकिन ऐसी हालत में वह अपने 9 वर्षीय बेटे दिलीप सिंह को साथ नहीं ले जा पाई थी, इसलिए वह अंग्रेजों के हाथ आ गए। 9 साल की उम्र में दिलीप सिंह को क्वीन विक्टोरिया के पास रहने के लिए भेज दिया गया था, जहां वे ईसाई हो गए और ब्लैक प्रिंस के नाम से मशहूर हुए। महारानी जिंदा कौर अपने बेटे दिलीप से मिलने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह हर बार असफल रही। इसके उन्होंने राजकुमार को बहुत से खत भी लिखे, जिनमें उनकी ममता और प्यार की झलकियां देखने को मिलती है। इतिहास में उनके खतों को काफी महत्व दिया गया है। बताया जाता है, इन दोनों को इतना दूर रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि ब्रिटिश सरकार को इस बात का डर था कि कहीं राजकुमार दिलीप सिंह की राजनीतिक सोच में महारानी जिंदा कौर की बातों का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत कभी नहीं चाहती थी कि ये माँ बेटे कभी मिले। महारानी जिंदा अपने बेटे से दूर होने की वजह से कितना उदास थी, वो अपने पत्रों में बयान करती हैं। वो कहती हैं कि जिस बच्चे को उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में पाला, उन्हें ब्रिटिश सरकार उनसे अलग कर दिया है। एक माँ और बेटे ने कई परेशानियों का सामना किया था, इसके बावजूद उनका संबंध अटूट रहा। एक लंबे समय के बाद 1861 में इन दोनों माँ और बेटे की मुलाकात संभव हो सकी। जिस वक्त दिलीप सिंह अपनी माँ से मिले, वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थीं। वो एक आंख से नेत्रहीन भी हो चुकी थीं। दिलीप सिंह अनुमति प्राप्त करने के बाद अपनी माँ को लेकर इंग्लैंड चले गए। रानी जिंदा अपने बेटे के साथ बेहद खुश थीं। आखिर के दिनों में उन्होंने अपने बेटे के साथ वहाँ कुछ वक्त बिताया और 1 अगस्त 1863 को इंग्लैंड के लंदन शहर के केंसिंगटन इंटीरियर में रानी जिंद कौर की मृत्यु हो गई। दलीप सिंह उनके शरीर को पंजाब ले जाना चाहते थे, जहां वह उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद दिलीप सिंह अपनी मां रानी जिंदा कौर के शव को लेकर मुंबई आए, जहां उसने अपनी मां के शरीर का अंतिम संस्कार किया। वहां उसने एक छोटा स्मारक समाध बनवाया। बाद में वर्ष 1924 में राख को समाध से खोदकर निकाला गया और पंजाब ले जाया गया, जहां लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब के समाध में उन्हें पुनः दफनाया गया। आज उन्हें इंग्लैंड का पहला सिख निवासी माना जाता है। दोस्तों,
इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।